और अब बात अजमेर की, जहां चोरों को आतंक देखने को मिला। अजमेर के अजय नगर में स्थित एक गोदाम पर चोरों ने धावा बोला और गोदाम से 1 लाख कीमत की खाद्य सामग्री चुराकर फरार हो गए। लेकिन चोरी की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोदाम मालिक नारायण दास ने बताया कि उसके गोदाम में मसाला और खाद्य पदार्थ पड़े थे। रात को 2 चोर आए, जिसमें एक बाहर खड़ा था और दूसरा दीवार फांदकर अंदर कूदा। बाद में उसने गोदाम का ताला तोड़ा और सामान चुराया। सीसीटीवी के आधार पर पीड़ित ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। पुलिस का एक अफसर रिटायर होता है और चाहने वाले अफसर की रिटायरमेंट को यादगार बनाने वालों की भीड़ उमड़ जाती है। खाकी वाले की विदाई समारोह में लोगों ने अपना खून दिया है। देश और समाज की सेवा जिसकी रगों में लहू बनकर दौड़ रही हो, जिसने पसीने की जगह अपने खून से फर्ज को सींचा हो, उस जाबाज की विदाई सामान्य कैसे हो सकती थी। इसलिए बाड़मेर के लोकप्रिय पुलिस अधिकारी खीफ सिंह भाटी की रिटायरमेंट को यादगार बनाने के लिए उनके प्रशंसकों ने खासे उत्साह से रक्तदान किया। ये समझता हूँ कि ये व्यक्ति की कार्यशैली, व्यवहार पर डिपेंड करती है सब चीजें। वही बाड़मेर है, जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ प्रेस से पुलिस के संबंध कटु संबंध थे, अच्छे संबंध नहीं थे पुलिस और प्रेस के, और यहाँ का जनरल एनवायरनमेंट भी पुलिस के अनुरूप नजर नहीं आ रहा था। रक्तदान के लिए 150 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन जब रक्तदान की बारी आई तो तमाम उम्र के लोगों ने ब्लड डोनेशन की जैसे होड़ सी मच गई। पब्लिक के प्रेम को देखकर खीफ सिंह भाटी भी इमोशनल हो गए। लोग कहते हैं कि साहब पुलिस तो खून चूसती है जनता का, वो भावना बदल के जनता पुलिस को खून दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले ऑफिसर से भी वर्किंग के हिसाब से ये एक सीख लेने वाली घटना है, जो बहुत पुलिस विभाग के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी अच्छे रिलेशनशिप की एक मिसाल। अब उस पुलिस अफसर को जानिए जिसके लिए जनता खून देने के लिए लाइन लगाकर खड़ी है। बीकानेर के गिरजासर गांव के रहने वाले भाटी ने रिटायरमेंट के कुछ ही महीने रहने के बावजूद लॉकडाउन और उसके बाद की मुश्किल वक्त में बाड़मेर वासियों की डटकर सेवा की। वो कर्फ्यू के दौरान कोरोना एडवाइजरी की पालना कराने के लिए खुद सड़कों पर पैदल निकल पड़ते, लोगों को समझाकर उन्हें घरों में रहने के लिए प्रेरित करते। भाटी ने पूरी निष्ठा से प्रवासियों के स्वास्थ्य की जांच, उन्हें क्वारंटीन करने का काम किया। साल 1982 में राजस्थान पुलिस सेवा में सिलेक्ट हुए भाटी के माता पिता का इनके बचपन में ही देहांत हो गया था। लिहाजा इन्होंने अपनी बुआ के घर पर पढ़ाई की और फूफा से पुलिस सेवा में जाने की प्रेरणा ली। भाटी 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हुए। पुलिस मुखिया की ओर से 250 से ज्यादा बार प्रशंसा पत्र से सम्मानित भी हो चुके हैं। 1982 में परीक्षा परिणाम देकर मैं चयनित हुआ था। उसके बाद सब इंस्पेक्टर से नौकरी करते हुए इस पद तक पदोन्नतियां लेते हुए 2 बार राष्ट्रपति पदक प्राप्त करके यहाँ तक आया हूँ। जिस वर्दी वाले की ऐसी बेमिसाल दास्तां है, वो जब बाड़मेर आए उस समय पुलिस की छवि को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन भाटी ने अपनी कार्यशैली से आमजन के बीच पुलिस के ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय को सार्थक किया और उसी की बदौलत बाड़मेर की जनता और पुलिस कर्मियों ने रक्तदान शिविर आयोजित कर उन्हें अनोखी विदाई दी, जो पुलिस और पब्लिक के लिए मिसाल बन गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते अलविदा, प्रणबदा। आंखें नम हैं, दिलों में गम है, भरे गले अमर होने के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रणब दा को छोड़ते वक्त सब छटपटा रहे हैं, लेकिन सत्य जो है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। काश
एक बार देख पाते, ये कसक तो प्रणब दा के चाहने वालों को अब जिंदगी भर रहेगी। चाहत तो थी कि उन्हें करीब से देखते, नश्वर शरीर को ईश्वर में विलीन होते निहारते, अनंत यात्रा पर निकले प्रणब दा के साथ चंद कदम और चल पाते। लेकिन कोरोना ने ऐसा करने नहीं दिया। पास जाना तो छोड़िए, अंतिम संस्कार भी नहीं देखने दिया। पार्थिव शरीर ही सही, लेकिन प्रणब दा को आखिरी बार देखने तक का मौका भी छीन लिया। कोरोना के सभी प्रोटोकॉल को निभाते हुए पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रणब दा को उनके घर से विदा किया गया। एक दूसरे से दूरी बनाए हुए कई लोग उनके साथ लोधी रोड के शमशान घाट तक गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। फूलों से सजी इस बंद गाड़ी में प्रणब दा के पार्थिव शरीर को अस्पताल से उनके आवास तक पहुंचाया गया, लेकिन श्रद्धांजलि उनके तस्वीर को दी गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। लेकिन स्वस्थ होकर घर लौटे गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास से ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। विपक्ष में हो या पक्ष में, नीतियों के निर्धारण की कटु आलोचना करनी हो या स्वयं नीति निर्धारण करना हो, हर बात में प्रणब दा का कौशल्य दिखाई पड़ता था। इतने लंबे सुदीर्घ कैरियर के अंदर वित्त, विदेश, रक्षा, कॉमर्स, कई सारे मंत्रालयों पर प्रणब दा की अमिट छाप हम देख सकते हैं। ऐसे ही थे प्रणब दा, जिनके सब अपने थे, चाहे वो पक्ष के हो या फिर विपक्ष के, वो सबको सुनते थे। तभी तो उन्होंने क्लर्क से सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया। करियर की शुरुआत प्रणब दा ने साल 1962 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में बतौर क्लर्क की नौकरी से की थी। फिर वो पत्रकारिता में आए, फिर छात्रों को भी पढ़ाया और उसके बाद वो राजनीति में आए, जहां से कई मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद वो 25 जुलाई 2012 को देश के राष्ट्रपति बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।